तो बचपन से हमने ये पढ़ा है, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, और ये बात सही भी है। मैं, आप, आपका बाबू सोना, हम कोई भी परफेक्ट है ही नहीं। और ये बात रॉक भैया की ओपी मूवी ब्लैक एडम पे भी एप्लीकेबल है। अब हाँ, इस मूवी ने हमको मजा दिलाया, लेकिन भाई कहीं कहीं हमको इस मूवी में कुछ कमियां फील होती हैं। तो आज आप देख रहे हैं मूवीवर्स और मैं हूं क्रिश, और आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक एडम की कुछ कमियों की। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कहानी का। अब देखो, मूवी की जो कहानी है वो हमको ओवरऑल ऊपर ऊपर से अच्छी लगती है, लेकिन भाई कहीं कहीं पे उसका एग्जीक्यूशन लूज फील होता है। मतलब भाई इन पे कहानी थी बढ़िया वाली, जिसमें ये बहुत कुछ दिखा देते, लेकिन नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। अगर ये चाहते तो खानदान के एम्पायर पे, हमारे एडम की फैमिली पे और ब्लैक एडम की डिफरेंट शेड्स पे, इन सब पे टाइम खर्च कर देते, लेकिन नहीं भाई, इन्होंने पूरा टाइम स्पेंड करा है रॉक भैया की ब्लैक एडम की पावर्स दिखाने में। अब हाँ भाई, पावर्स बढ़िया हैं, बंदा ताकतवर है, उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन भाई ये चीज साइड बाय साइड भी काम कर जाती। भाई किसी भी मूवी में, किसी भी जॉनरा में मेन होती है कहानी, लेकिन यहाँ पे कहानी को बहुत कम टाइम दिया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी में कहानी है ही नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस कहानी में दिखाने के लिए और भी बहुत कुछ था। ये लोग कहानी को एक्सपेंड कर सकते थे, अगर ये चाहते तो मूवी की टाइम लेंथ बढ़ा के कितना कुछ दिखा देते, लेकिन नहीं। ये मूवी शुरू हुई रॉक पे और खत्म भी हुई रॉक पे। तो भाई मेरा पहला मेन पॉइंट ये था कि मूवी में कहानी कम थी और रॉक और ब्लैक एडम की पावर्स ज्यादा थी। और फिर मैंने आगे दो बातों को आपस में कंबाइन कर लिया है, जेएसए और कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो हाँ भाई, जेएसए को फिल्म में देखने में हमें बहुत मजा आया, लेकिन हमें, या मैं कहूँ पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि जेएसए को और उसके मेंबर्स को, जैसे कि डॉक्टर फेट, साइक्लोन, हॉकमैन और एटम स्मैशर, इनके किरदार को और डेवलप करना चाहिए था। अब हाँ भाई, उनके बारे में जो बताया गया, जो दिखाया गया, वो इनफ था, लेकिन मुझको ये लगा कि ब्लैक एडम के रहते जो वो तीन जने थे वो थोड़े दब से गए। और वो तीन जने हैं हॉकमैन, साइक्लोन और एटम स्मैशर। हाँ भाई, डॉक्टर फेट इस लिस्ट में नहीं है, क्योंकि भाई पियर्स ब्रोसनैन, उन्होंने पूरी मूवी में कमाल करा था। मुझे पर्सनली ये लगा कि जो कनेक्शन उनके और हमारे बीच में रिक्वायर्ड था, वो कनेक्शन नहीं बन पाया, खासकर साइक्लोन और एटम स्मैशर। भाई टू बी ऑनेस्ट, मैं इन दोनों से जुड़ ही नहीं पाया ढंग से। अगर हमें 10 मिनट के अंदर उनके बारे में कुछ बता देते तो भाई बहुत सही रहता, और कुछ का मतलब है उनका ओरिजिन या उनकी बैक स्टोरी। लेकिन हाँ भाई, एक बात से मैं बहुत खुश हूँ कि जेएसए को इल्यूमिनाटी की तरह नहीं दिखाया गया, जेएसए को इल्यूमिनाटी की तरह इंसल्ट नहीं करा गया। इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ से आता है हमारा एक और पॉइंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट। तो यार फिर वही वाली बात, भाई मूवी में एड्रियाना टूम्स और उसका बेटा अमोन भी था, जिनके बारे में आप गिनती के 5 मिनट में कुछ तो बता देते, लेकिन भाई आपने कुछ भी नहीं बताया। इस मूवी में ब्लैक एडम के अलावा और किसी का भी किरदार डेवलप हुआ है ही नहीं। जो कनेक्शन ब्लैक एडम से बनता है वो बाकी सबसे बन ही नहीं पाता। अगर बनता है कनेक्शन तो वो है सिर्फ डॉक्टर फेट। हाँ भाई, उनसे मैं जुड़ पाया एकदम अच्छे से। जब एंड की फाइट में वो सबैक से लड़ते हैं तो भाई देखने में ना मजा आता है, लेकिन जब बाद में वो मर जाते हैं तो भाई मुझे फील होता है। सच में भाई, उस पूरे सीन में मुझको बुरा फील हुआ था, लेकिन भाई वही बात है, ऐसा किसी और के लिए फील हो ही नहीं पाता। और जो मैंने बोला कैरेक्टर, उन सब का डेवलपमेंट, उनकी बैक स्टोरी, तो भाई इन सब चक्कर में ये मूवी बन जाती 2 घंटे 5 मिनट से 2.5 घंटे की, लेकिन भाई हम सबको मजा भी तो आता। फिर वही बात कि पूरी मूवी में ब्लैक एडम और ब्लैक एडम ही है। लेकिन खैर, अपार्ट फ्रॉम स्टोरी, ये वाला पॉइंट मेरा ओपिनियन था, तो अगर आप चाहो तो इस वाली बात को आराम से इग्नोर मार देना। लेकिन हमारा तीसरा और आखिरी पॉइंट बहुत जरूरी है, और वो है मूवी का मेन विलन और क्लाइमैक्स की फाइट। अब हाँ भाई, डॉक्टर फेट का आना, सबैक को मारना, भ्रम पैदा करना, सबैक को फंसाना, ब्लैक एडम को जगाना और बाद में शहीद हो जाना, ये सब बातें देखने में बढ़िया थी। इन बातों से कोई भी कंप्लेंट नहीं है, लेकिन भाई मेन कंप्लेंट आती है इसके बाद में। तो भाई सबसे पहले तो मारवान केंजारी, जो इस मूवी के मेन विलन है, जिनका नाम था इस्माइल एके सबैक। तो भाई उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था अलादीन में, और वहाँ वो मुझको बेकार लगे थे, और यहाँ भी वो मुझको अच्छे नहीं लगे। भाई जो उनका चेहरा है, जो उनकी फिजिक है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, भाई वो एक विलन के लिए नहीं बनी है। अब हाँ, एक्टिंग अच्छी करते हैं वो, लेकिन भाई
विलन के लिए वो सूटेबल नहीं है। अब हाँ भाई, वो थे अलादीन और वहाँ पे जफर के रोल के लिए वो सही थे फिर भी, लेकिन भाई यहाँ पे उनके सामने ड्वेन द रॉक जॉनसन है और रॉक के सामने ऐसा विलन जो उसको धमकी दे रहा है कि आके मुझे मार। भाई देखने में मजे नहीं आ रहे थे। जितनी बढ़िया कास्टिंग जेएसए की है उतनी बेकार कास्टिंग विलन की है। पर खैर आगे आते हैं एंड की बैटल पे। और भाई क्या बैटल थी वो, उसको बैटल नहीं बोलते भाई, बैटल बोलते हैं जो कम से कम आधे घंटे की हो और जो दो तरफा हो। भाई यहाँ पे हमको साफ साफ दिख रहा है कि ब्लैक एडम के सामने और कोई कुछ भी नहीं है। एंड की वो पूरी फाइट एक तरफा थी भाई, हमें सबैक या उसकी पावर्स इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया था, तो हमारे लिए वो पूरी फाइट एक तरफा ही थी। रॉक आया, सबैक को उड़ाया और बस फाड़ दिया सबैक को। तो भाई मैं बस ये बोल रहा हूँ, एंड की फाइट जो हर मूवी का अट्रैक्शन पॉइंट होती है भाई, वही चीज इस मूवी में वीक थी। और हाँ भाई, वीक का मतलब बेकार नहीं है। जब ब्लैक एडम ने उसको फाड़ा था बीच में से तो भाई मैं चिल्लाया भी था, लेकिन बाद में ये मूवी कहती है कि बस जो था यहीं तक था, और फिर आप कहते हो कि बस हो गया, कोई फील तो आई नहीं। वो चीज बेकार नहीं थी, लेकिन भाई सेटिस्फाइंग भी नहीं थी। अगर ये लोग चाहते तो ये बैटल आराम से 20 से 25 मिनट लंबी हो जाती। लेकिन भाई देखो, जो हमारी ये 3 कमियां हैं उन सब का मेन कारण बस एक ही है, ब्लैक एडम और उसकी पावर्स। भाई ब्लैक एडम, उसका किरदार और उसकी पावर्स शुरू के आधे घंटे में सेटअप हो गई थी। अगर ये चाहते तो उसके बाद में बाकी किरदार और कहानी पे ध्यान दे देते, लेकिन नहीं, इनको हमें बस हाइप करना था ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन के लिए। और हाँ भाई, मेरे मन में उस लड़ाई के लिए हाइप है भर भर के। 2025, 26, 27 जब भी होगी भाई अपन तो देखेंगे। तो बस भाई लोग, ये थी वो कमियां जो मुझको पर्सनली इस मूवी में फील हुई। लेकिन भाई ये वो कमियां हैं जो आप खुद भी इग्नोर मार दोगे। अगर आप एक नॉर्मल फैन या वॉचर बन के ये मूवी देखोगे तो भाई ये कमियां आपकी नजर में आएंगी भी नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि भाई मूवी में कुछ कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये मूवी हमें सेकंड भर के लिए भी एक भी सीन में बोर निराश करती नहीं है। और जो मैंने कमियां बताई, अगर ये लोग इस पर ध्यान देते तो ये मूवी आराम से बन जाती 2 घंटे 30 से 40 मिनट की। लेकिन भाई तब तो और मजा आता ना, तब ये मूवी हमको और मजे देती। और हाँ, जाने के पहले मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये पूरी बातें मेरा पर्सनल ओपिनियन था। आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं? आपको इस मूवी में क्या अच्छा लगा और क्या बेकार लगा, बताना मत भूलना। और भाई ये है ब्लैक एडम की पूरी प्लेलिस्ट। अगर कोई वीडियो मिस हुई है तो यहाँ पे जाके देख लेना। और फिर अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और फिर ट्विटर, इंस्टाग्राम जहाँ मन करे वहाँ फॉलो कर लो। और अगर वो बटन अब भी लाल है तो भाई दबा के ना ग्रे कर दो, और बगल में घंटी है उसे भी दबा ही दो। और बस देखते रहो आपका अपना चैनल मूवीवर्स।